नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जाजूरिया आपका इंडियन ज्योग्राफी चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। मैं बात करने वाला हूं आज ज्योग्राफी के बहुत ही शानदार टॉपिक की। और हम टॉपिक लेने वाले भारत के उद्योग। हाँ दोस्तों, हम भारत के उद्योगों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले भारत के उद्योगों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो उद्योग है उसके बारे में हमें वेबर ने बताया। वेबर ने एक सिद्धांत दिया है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सिद्धांत दिया है वेबर ने दिया है, और वेबर ने सिद्धांत दिया है उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उद्योगों का जो सिद्धांत दिया है वेबर ने दिया है, उस सिद्धांत का नाम है उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत क्या होता है। अवस्थिति का सिद्धांत होता है कि हमें उद्योग किस जगह पर स्थापित किए जाने चाहिए। तो देखिए, इसके लिए चार कारक निर्धारित किए गए हैं। चार कारक हैं, कारक है चार। तो पहला कारक है इसमें कच्चे माल की आपूर्ति। दूसरा इसमें जल व विद्युत की उपलब्धता। तीसरा टॉपिक है इसमें सस्ते श्रमिक। और चौथा है इसका बाजार की निकटता। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की कि उद्योगों के संदर्भ में सबसे पहले सिद्धांत दिया वेबर ने सिद्धांत दिया है, उसका नाम है उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत। और अवस्थिति के बारे में बताया है कि उद्योग वहां स्थापित किए जाने चाहिए जहां पर कच्चे माल की आपूर्ति आसानी से हो सके, जल व विद्युत की उपलब्धता हो, और जहां पर सस्ते श्रमिक हो, और बाजार की निकटता। ये जहां पर ये सभी चीजें समान मात्रा में पाई जाती है, वहीं पर उद्योगों की स्थापना की जाती है। देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में उद्योगों को चार प्रकार से बांटा गया है, और उनके बांटने का आधार अलग अलग है। तो हम बात करते हैं भारत में उद्योगों को कितने प्रकार से बांटे गए। तो देखिए, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, उद्योगों को भारत में चार प्रकार से बांटे गए हैं, और चार प्रकार अलग अलग है। देखिए किस आधार पे बांटते हैं हम। चार प्रकार। पहला प्रकार पढ़ते हैं हम कृषि आधारित उद्योग। बात करें हम दूसरे की, तो इसमें दूसरा आ जाता है खनिज आधारित उद्योग। बात करें हम उद्योगों में तीसरे प्रकार की, तो इसमें होता है खनिज एवं तकनीक आधारित उद्योग। और इसका चौथा प्रकार है वन आधारित वन
आधारित उद्योग। देखिए दोस्तों, उद्योगों को भारत में चार प्रकार से बांटा गया है। पहला उद्योग, उसमें कृषि आधारित उद्योग, इसमें संपूर्ण उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं। दूसरा आता है खनिज आधारित उद्योग, जिसमें खनिजों पर आधारित होता है। और तीसरा है खनिज एवं तकनीक आधारित उद्योग, जिसमें खनिजों एवं तकनीक दोनों के साथ में उद्योगों का निर्माण किया जाता है। तीसरा होता है वन आधारित उद्योग, जिसमें संपूर्ण उद्योग वनों पर आधारित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कृषि आधारित उद्योगों में हम दो उद्योगों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सूती वस्त्र उद्योग। हम इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा है चीनी उद्योग। देखिए दोस्तों, हमने कृषि उद्योगों को दो भागों में बांट दिया है। उसी प्रकार हम खनिज उद्योगों को बांटेंगे, और खनिज उद्योगों को हम तीन भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला है लोहा उद्योग, दूसरा आता है एल्यूमिनियम, और तीसरा आता है सीमेंट, जो पूर्णतः खनिजों पर आधारित होता है। और खनिज एवं तकनीक की बात करें तो हम खनिज एवं तकनीक में भी तीन प्रकार से उद्योगों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है, देखिए दोस्तों, इसमें पहला हम पढ़ेंगे जलयान उद्योग। दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें वायुयान, और तीसरा है इसमें रेल उद्योग। उसी प्रकार से हम वनों पर आधारित तीन उद्योगों को पढ़ेंगे। पहला इसमें रेशम उद्योग, तीसरा इसमें और दूसरा इसमें कागज उद्योग, और तीसरा इसमें दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग, जिसे हम माचिस उद्योग भी कहते हैं, जो पूर्णतः वनों पर आधारित होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने उद्योगों को भारत में चार प्रकार से पढ़ा है, जिसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, और तीसरा है खनिज एवं तकनीक आधारित उद्योग, और चौथा है वन आधारित उद्योग। और इसको भी हमने अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा पढ़ेंगे, सॉरी, इसमें चीनी उद्योग आएगा, चीनी उद्योग। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कृषि उद्योग की, तो कृषि उद्योग को हमने दो भागों में बांटा। उसी प्रकार से हमने खनिज उद्योग को भी तीन भागों में बांटा, जिसमें पहला है लोहा, दूसरा है एल्यूमिनियम, और तीसरा है सीमेंट। और उसी प्रकार से हमने खनिज एवं तकनीक आधारित उद्योगों को भी तीन भागों में बांटा, जलयान उद्योग, वायुयान उद्योग, और तीसरा रेलयान उद्योग। उसी प्रकार से हम वन आधारित उद्योगों को तीन भागों में बांट सकते हैं, रेशम उद्योग, कागज उद्योग, और दिया सलाई उद्योग, जिसे हम माचिस उद्योग भी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, और इनकी पूरी में एक एक से डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं सूती वस्त्र उद्योग। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पहले कृषि आधारित उद्योग पढ़ेंगे।
कृषि आधारित उद्योग, जिसमें भी हम पहले कृषि उद्योग में सबसे पहले हम क्या सूती सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले कृषि उद्योग की बात करते हैं। कृषि उद्योग में हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। तो हम सूती वस्त्र उद्योग को मैप की सहायता से पढ़ेंगे, क्योंकि मैप की सहायता से हम पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, हम पहले एक इंडिया का मैप बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हम सूती वस्त्र उद्योगों की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे इंडिया का मैप तैयार है। हम इसमें बात करते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है, उसका हमने सबसे पहला कारखाना वेस्ट बंगाल में लगाया है, और वेस्ट बंगाल के दूसरी गांव में लगाया है। दूसरी गांव। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना लगाया है, वो दूसरी गांव में लगाया गया है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। सबसे पहले यह लगाया गया है 1818 में, जो पूर्णतः असफल रहा था। तो जी, असफल रहा। बात करते हैं हम सबसे पहले सफल कारखाने की। तो सफल कारखाना मुंबई में लगाया गया था। यहाँ पर मुंबई, जो महाराष्ट्र में है। तो हम बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में सबसे पहले सफल कारखाना लगाया गया था 1854 में, जो कवास जी डाबर द्वारा लगाया गया। कवास जी डाबर द्वारा लगाया गया। बात करें हम मुंबई की, तो मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी राजधानी कहा जाता है। बात करें हम तीसरे उद्योग की, तो तीसरा उद्योग कानपुर में स्थापित किया है, जो यूपी में यहाँ से पड़ता है। देखिए दोस्तों, हमने बात की सूती वस्त्र उद्योगों की। तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग दूसरी गांव में लगाया गया, जो भारत का सबसे पहला उद्योग था। 1818 में लगाया गया, जो असफल रहा। इसके बाद हमने बात की महाराष्ट्र की मुंबई शहर में सबसे पहले 1854 में कवासी डाबर द्वारा सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया है, जो पूर्णतः सफल रहा था। बात करें फिर इसके बाद तीसरा उद्योग भारत में कानपुर में लगाया गया था। कानपुर में कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इसके बारे में बताया गया है कि इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात करें इसके बारे में, इसके बाद तो यहाँ पर पंजाब 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 के लुधियाना शहर में एक सूती वस्त्र उद्योग खोला गया था। और यह पंजाब का
मैनचेस्टर। इसके बाद राजस्थान में भी एक उद्योग की स्थापना की गई जिसमें है भीलवाड़ा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग भी लगाया गया है, जहाँ भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग है और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, वर्तमान समय में भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर ना होकर भिवाड़ी जो अलवर में पड़ता है वो वर्तमान में राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो वर्तमान में चेंज हो चुका है। लेकिन अगर भारत स्तर पर बात करें तो भीलवाड़ा ही है। अगर परीक्षा में भीलवाड़ा आता है तो भीलवाड़ा उत्तर देंगे, अगर भीलवाड़ा ना अगर अलवर आता है तो हम अलवर का भी आंसर दे सकते हैं। बात करें हम इसके बाद, तो एक यहाँ लगाया गया था तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में। कोयम्बटूर, देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में लगाया था, शहर में लगाया गया था। और कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। एक उद्योग भारत में गुजरात में लगाया गया, गुजरात के अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में लगाया गया था। सॉरी, एक अहमदाबाद में लगाया गया था। देखिए दोस्तों, ये भारत के मेन सूती वस्त्र उद्योग है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले भारत में उद्योग लगाया गया दूसरे गांव 1818 में, जो पूर्णतः असफल रहा था। बात करें इसके बाद तो मुंबई, भारत का सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना मुंबई में लगाया गया था, जो 1854 में लगाया गया क्वासी डाबर द्वारा। इसके बाद हम बात करें तो यूपी के शहर कानपुर में एक सूती वस्त्र उद्योग खोला गया, जिसका नाम कानपुरी कानपुरी रखा गया, तथा इसको हम भारत का ओ सॉरी उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके बाद एक पंजाब में खोला गया और एक गुजरात में खोला गया, गुजरात के अहमदाबाद, और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खोला गया। बात करें हम तो मुंबई की, तो ये मुंबई का कारखाना एक निजी क्षेत्र का कारखाना भी था। और जो ये अहमदाबाद है, इसका पूर्व का बोस्टन, सॉरी पूर्व का बोस्टन एवं भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमने लगभग सारे सूती वस्त्र उद्योगों को इसमें कवर कर लिया गया है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और जाके पढ़ेंगे, तो आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो हम एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने सूती वस्त्र उद्योगों की बात की थी, तो हम उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग
गांव में खोला गया, जो पूर्णतः असफल रहा। बात करें हम भारत के प्रथम सफल कारखाने की, प्रथम सफल कारखाना मुंबई में खोला गया था और ये 1854 में खोला गया। बात करें हम इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कुआस जी डावर द्वारा की गई। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी एवं कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम सफल कारखाना मुंबई में खोला गया, जो 1854 में कुआस डाबर द्वारा खोला गया। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी एवं कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बात करें हम आगे, तो कानपुर, भारत का तीसरा कारखाना कानपुर में खोला गया और कानपुर यूपी में है और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात करें हम इस चौथा कारखाना पंजाब में खोला गया, पंजाब के लुधियाना शहर में, और लुधियाना को पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, पंजाब का मैनचेस्टर लुधियाना को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अब भीलवाड़ा की। तो देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। एक नोट लगाकर यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि भारत का वर्तमान मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं राजस्थान का वर्तमान मैनचेस्टर भिवाड़ी जो अलवर में है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर वैसे तो भीलवाड़ा को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान का वर्तमान की बात करें, अगर वर्तमान की बात करें तो भिवाड़ी को कहा जाता है और भिवाड़ी इस समय अलवर में पड़ता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार द्वारा 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो
तो ये उसके अंतर्गत थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वैसे ये अधवर में पड़ सकता है। तो ध्यान रखिए, अभी जो वर्तमान में है वो भिवाड़ी है, और वैसे तो राजस्थान का मेन क्षेत्र भिवाड़ी को भीलवाड़ा को कहा जाता है। बात करें तो अब देखिए हम मुख्य मुख्य बात करते हैं दोस्तों। अभी जो विश्व स्तर पर, सॉरी, हम देखते हैं, हमने मैनचेस्टर की बात की, तो मैनचेस्टर होता क्या है, तो सबसे पहले हम मैनचेस्टर की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है। ब्रिटेन का शहर है जहां पर सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था। उत्पादन किया जाता था। देखिए दोस्तों, मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर था, उस ब्रिटेन का शहर था, और वहां पर सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए सब जगह पर मैनचेस्टर की कल्पना की जाने लगी। अगर बात करें हम जापान के मैनचेस्टर की, तो देखिए जापान का मैनचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका ओसाका शहर। बात करें हम वर्तमान में, तो वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में फर्स्ट स्थान तो वह है चीन का। देखिए दोस्तों, सूती वस्त्र उत्पादन में फर्स्ट स्थान चीन रखता है, और भारत सेकंड स्थान रखता है। भारत का देखते हैं, तो भारत का उत्पादन में दूसरा स्थान है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की कि सूती वस्त्र उद्योग होते क्या हैं, और उनकी स्थापना के संदर्भ में हमने मैथ में बात की। अब देखिए, हमने इनकी डिटेल भी पढ़ ली, इसकी डिटेल और भी है, तो देखिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हमें कानपुर, अब अहमदाबाद के बाद बात करते हैं। अहमदाबाद, इसे अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर व पूर्व का बोस्टन, बोस्टन कहा। देखिए दोस्तों, अगर भारत स्तर पर बात की जाए तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है,